हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने होम ग्राउंड यानी चेपॉक पे हार चुकी है। जी हाँ, एंड तक गया हुआ मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स हार चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी, शिवम दुबे की वो हिटिंग और फिर स्टॉइनिस की वो हिटिंग और स्टॉइनिस की सेंचुरी, अनबीटन 124 रन केवल 63 बॉल्स में। आई गेस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो कि एलएसजी को एक जीत की तरफ लेके गया। आइए बात करते हैं इस मैच के एनालिसिस की, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार स्कोर कार्ड जरूर देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड में किसने कितने रन बनाए और कौन हुआ उस मैच का वो इम्पैक्ट फैक्टर। तो पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए 210 रन 4 विकेट खोकर। इसमें अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग के बारे में, तो ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या क्लास बैटिंग हो रही है चेपॉक के मैदान में। लेकिन दूसरे ओर से अजिंक्य रहाणे नहीं चले, डैरल मिचेल नहीं चले, फिर आते हैं रविंद्र जडेजा। मुझे नहीं पता ये रविंद्र जडेजा को 4 नंबर पे भेजने का उनका इंटेंट क्या है, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक स्लो स्टार्टर है, इतने बड़े हिट्स नहीं लगाते हैं जितने शिवम दुबे लगाते हैं। और शिवम दुबे को अगर और ज्यादा ओवर मिलते हैं तो वो एक चेंजिंग फैक्टर हो जाता है। इवन मोइन अली को भी अगर आप भेजते तो 6 फीट हिटिंग में ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहां पे रविंद्र जडेजा का आना थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने 19 बॉल खेले अपने केवल 16 रनों के लिए, तो वहां पे कुछ रन सीएसके के कम हुए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ये सबसे बड़े फैक्टर है। दोनों ने 180 के अबाउ स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। शिवम दुबे की अगर बात करें तो उन्होंने 7 सिक्सेस लगाए अपने 27 बॉलों में, 7 बड़े बड़े छक्के, और वही उनका स्ट्राइक रेट 244 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। केवल 27 गेंदों में 66 रन। जब आप ऋतुराज गायकवाड़ की क्लास बैटिंग की हम लोग यहाँ पे हर बार प्रशंसा करते हैं, नॉट आउट उन्होंने कैप्टन्स नॉक खेली जिसमें उन्होंने बनाए 60 गेंदों में 108 रन, जिसमें 12 फोर्स उन्होंने मारे। बहुत ही क्लासी बैटिंग उन्होंने की। तो यहां तक तो सीएसके की बैटिंग और सीएसके की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उनकी बॉलिंग आई तो मुझे लगा कि एट द एंड ऑफ 15th ओवर 16th ओवर तक उनकी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन एक ड्यू फैक्टर वहां पे आने की संभावना थी। और ड्यू इतना ज्यादा था कि हम देख सकते कि डैरल मिचेल ने जब एक बॉल की तरफ डाइव मारी तो पूरा फिसल के दूर तक गए। तो इससे साबित हुआ कि यस, ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा वहां पे साबित होने वाला है, और वो हुआ भी। और एंड में लेकिन जब 3 ओवर बचे थे तो 47 रन उनको चाहिए थे, तो यहां से किसी का भी मैच हो सकता था। लेकिन मार्कस स्टॉइनिस का वहां पे प्रेजेंट होना वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अगर हम बैटिंग के कार्ड देखें लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो क्विंटन डिकॉक पहले ही ओवर में आउट हुए। केएल राहुल 14 गेंदों में 16 रन, इतना कुछ नहीं कर पाए। देवदत्त पडिक्कल 19 गेंदों में 13 रन स्ट्रगल कर रहे थे। निकोलस पुरान भी 15 गेंदों में 34 उन्होंने बनाए, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा मार्कस स्टॉइनिस, 63 बॉलों में 124 रन। अगर हम बॉलिंग की हम बात करें तो पथिराना छोड़ के कोई इतना असरदार गेंदबाज उनका रहा नहीं। पथिराना ने 2 विकेट चटकाए, उसमें रविंद्र जडेजा का 2 ही ओवर मिली रविंद्र जडेजा को। मुस्तफिजुर रहमान जो एंड ओवर में उनको डिफेंड करना था 17 रन, और हमें लगा कि ये डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन पहला बॉल चौक 6, फिर 4 और फिर वापस 4 और ऊपर से नो बॉल। आई गेस ये नो बॉल, फील्डिंग, वाइड गेंद, ये सारे अभी हर्ट कर रहे हैं सीएसके को। बॉलिंग में अगर हमको देखना है तो उनके बॉलर्स को डिलीवर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इवन रविंद्र जडेजा को विकेट लेनी होगी अगर उनको यहां से आगे अच्छा करना है। बैटिंग का तो ठीक है, एक उनका रहाणे एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें उनको एक मे बी उनको फॉर्म का अपना जूझ रहे हैं अभी। स्टार्टिंग के मैचेस उन्होंने अच्छे खेले। रचिन रविंद्र को आज उन्होंने नहीं लिया। डैरल मिचेल
फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है उस पोजीशन पे, तो यहाँ पे टैक्टिक्स में थोड़ा सा सीएसके स्ट्रगल कर रही है। बॉलिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो शार्दुल ने अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, तुषार देशपांडे अच्छे लाइन लेंथ पे जा रहे हैं। आज मैच में ड्यू बहुत था। उनके जो स्पिनर्स हैं रविंद्र जडेजा, मोइन अली, उनको विकेट लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट्स लेना। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो आज जो बैलेंस है वो बस ऊपर नीचे हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैचों में उनके हो चुके हैं 10 पॉइंट्स और सीएसके के हो चुके हैं 8 पॉइंट्स। तो पिछले मैच से पहले सीएसके 4th नंबर पे थे, एलएसजी 5th पे। इस मैच के बाद एलएसजी पहुंच चुके हैं 4th पे और सीएसके 4 पे। अभी यहाँ से आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो 2nd और 3rd नंबर पे है एसआरएच और केकेआर 2nd पे है और एसआरएच है 3rd नंबर पे। बहुत दोनों ही पावर हिटिंग टीम्स है। एलएसजी भी आज हमने देखा कि पावर हिटिंग में अगर निकोलस पूरन और स्टॉइनिस अगर अच्छे से खेले तो ये भी एक पावर हिटिंग यूनिट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ कि नंबर 4 और नंबर 5 पे उनके बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हिटर्स हैं। तो आरआर, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये चारों टीम की अगर हम बात करें तो अच्छे पावर हिटर्स हैं। राजस्थान रॉयल्स में भी बटलर है, संजू सैमसन है, जो 6 हिटिंग कैपेसिटीज बहुत अच्छी है। इवन हिटमायर जो एंड में आते हैं, बीच में आपके रियान पराग है। तो ये 6 हिटिंग फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा 6 मार रहे हैं वही टीम ऊपर हमें दिख रही है। सीएसके को यहाँ से आगे 6 मैचेस है, 6 में से अगर वो 5 भी जीते तो प्लेऑफ में हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली उनको जीतना होगा क्योंकि आगे की जो टीम्स है बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। जो चारों टॉप ऑफ द टेबल जो अभी टीम्स है पावर हिटिंग में बहुत अच्छी है। अपने होम ग्राउंड्स पे सारी टीमें अच्छी है और बाहर जाके आज सीएसके को जो हराया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, उन्होंने बता दिया कि सीएसके को चेन्नई में हराना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ड्यू बहुत था और इसके आगे भी चेन्नई में जो भी मैचेस खेलेंगे वो ड्यू फैक्टर उनको कंसिडर करना ही होगा। तो सीएसके पहुंची है 5 नंबर। मुझे लगता है कि सीएसके की फील्डिंग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आज उनके हार के लिए। आपको क्या लगता है कि सीएसके का सबसे बड़ा जो फैक्टर था आज हार के लिए वो क्या है? जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।